Hello everyone, welcome to CLAT Adda 24/7. I am Shikha Puri, your legal educator, and in this class, means in this session, what we are gonna do, हम बात करने जा रहे हैं कि क्या सिटीजनशिप होगी उस बेबी की जो धरती पर नहीं, कहां पर, प्लेन में पैदा होगा, धरती पर ही होगा पर लैंड पर नहीं, प्लेन में पैदा होगा, उसकी सिटीजनशिप क्या होने वाली है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना अतरंगी क्वेश्चन है, सवाल है कि जब अगर मतलब पूछने में आ जाए तो भाई समझ में ना आए कि भाई कैसे सिटीजनशिप, क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा, सब लोग तुक्का मार देंगे। अरे भाई जिसके माता पिता हैं उसी को ही तो सिटीजनशिप वही तो मिलेगी। अरे भाई जिसकी लैंड पर हो रहा है उसी को ही तो मिलेगी, लेकिन हो रहा है बच्चा हवा में। ठीक है, तो ये जो आपने ये कह दिया होगा कि भाई जिसके माता पिता हैं उसी, जो अगर मान लो माता पिता इंडियन है तो इंडियन ही सिटीजनशिप मिल जाएगी ना, क्या हो जाएगा। ऐसा तो भैया बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब हम आज इस सेशन में इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द सिटीजनशिप ऑफ अ बेबी बोर्न ऑन एन प्लेन। तो देखो बहुत ज्यादा आए दिन ऐसी न्यूज आती रहती है कि वुमेन गिव्स बर्थ ड्यूरिंग फ्रंटियर एयरलाइन फ्लाइट। ठीक है, साथ में ये भी न्यूज आ जाती है कि फ्लाइट अटेंडेंट हेल्प डिलीवरी अनएक्सपेक्टेड बेबी इन प्लेन्स बाथरूम। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा कि सब लोग ऑब्वियसली हेल्प करेंगे ना। अगर कोई लेडी जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन है और उनका वाटर ब्रोक हो जाता है और बेबी की अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी करनी होती है तो जितने भी लोग हेल्प कर सकते हैं वो आती हैं। एक न्यूज तो ये तक आई थी कि वुमेन को पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है और वो प्लेन में क्या उन्होंने बच्चा पैदा कर दिया। तो ये सब कुछ जो चीजें हैं वो तो हमें पता ही है कि आए दिन जो है वो बातें चलती रहती हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करूं तो क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बच्चा जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है ना, मोस्टली ज्यादातर रूल्स क्या है, कमर्शियल जो एयरलाइन है वो अलाउ ही नहीं करती 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। मतलब जब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनके 36 वीक हो गए, उसके बाद वो अलाउ ही नहीं करती कि जो लेडी है वो फ्लाई करे, मोस्टली कमर्शियल एयरलाइंस। अब बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया में इसके रिगार्डिंग क्या रूल है। तो इंडिया में अ वुमन प्रेग्नेंट फॉर 7 months और मोर इज नॉट अलाउड टू ट्रेवल बाय एयर। ठीक है, 7 महीने प्रेग्नेंट की जो महिला है वो जो है बाय एयर ट्रेवल नहीं कर सकती। कुछ केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बोल दिया गया कि भैया तुमने जाना ही नहीं है, फ्लाई करना ही नहीं है, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस जहां पे कर सकते हैं। वैसे 7 months के लिए, 7 months के बाद आप फ्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो एक जनरल रूल था। लेकिन अगर मान लीजिए जो एक्सेप्शनल केसेस हमने बात करें, उस केस में जो है वो अगर प्रेग्नेंट वुमेन बच्चा पैदा कर देती हैं तो क्या होगा और इसके पीछे के लॉस क्या हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, सवाल है कि देखिए मान लीजिए एक अमेरिकन मॉम है, ठीक है, वो बोर्डेड इन जर्मनी एयरप्लेन, वो जर्मनी एयरप्लेन में बोर्ड करी है, मतलब जो एयरलाइंस है वो जर्मनी की है, और बच्चा कहां पैदा हो गया, पाकिस्तान की टेरिटरी में पैदा हो गया। मतलब नीचे पाकिस्तान था तो ऐसे जो हवा में क्या होगा, प्लेन होगा। जैसे टेरिटरीज होती ही है ना, अब देखिए वाटर के भी अपना बॉर्डर होता है, पानी में बॉर्डर होता है हर एक कंट्री का, वैसे ही जमीन का बॉर्डर होता है और हवा का भी बॉर्डर होता है। तो उस बॉर्डर के अंदर यहां पर कहां पर, पाकिस्तान में वो प्लेन होगा। ठीक है, लेडी कहां की, अमेरिका की, एयरलाइन कौन सी, जर्मनी। अब यहां पर उस बच्चे को कौन सी सिटीजनशिप मिलेगी, क्या उसे अमेरिका की मिलेगी या फिर जर्मनी की या फिर पाकिस्तान की, ये यहां पर सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। तो इसी का ही जो जवाब है वो हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले तो भाई एक रूल होता है जस्ट सोली। जस्ट सोली का मतलब होता है राइट ऑफ द सॉइल, कि बहुत कंट्रीज क्या कहती हैं कि अगर कोई भी बेबी हमारी टेरिटरी में पैदा हुआ है तो हम उसको अपनी सिटीजनशिप दे देंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज है बेटा, कनाडा, ब्राजील, अमेरिका, मेक्सिको और क्यूबा। ये कंट्रीज ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी भी, कोई भी सिटीजनशिप के इंसान हो, आपको हमारी सिटीजनशिप चाहिए तो भैया हमारी टेरिटरी में आपका बच्चा पैदा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे न्यूज भी आई थी कि एक महिला थी, वो बार बार जो है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम ट्रेवल कर रही थी अमेरिका, बार बार जा रही थी ताकि वो अमेरिका टेरिटरी में आ जाए। ठीक है, लेकिन वो बाद में पकड़ी भी गई थी, उन पे फाइन वगैरह वो भी देना पड़ा था, उन्हें कॉम्पनसेशन वगैरह देना पड़ा था, ये सब कुछ हो गया था, क्योंकि पता चल गया था कि वो क्यों कर रही थी, कि ताकि उनका बच्चे को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए। क्योंकि हम सबको पता है कि अमेरिका की सिटीजनशिप का पाना, क्या वीजा ही पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो सिटीजनशिप तो अलग बात है। राइट, ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया कि ठीक है, राइट ऑफ द सॉइल। उसके बाद में हमारा आ जाता है नेक्स्ट जस सेंग्विस। इसका क्या मतलब होता है, राइट ऑफ ब्लड। क्या मतलब, ये वही जो आप तुक्का मार रहे थे कि जिस
जो पेरेंट्स जिस सिटीजनशिप के होंगे, जिस कंट्री के होंगे, उसी का ही तो बच्चा पैदा होगा ना, है ना। तो यही जो है यहां पर ये रूल आ जाता है राइट ऑफ ब्लड, और इंडिया में पर्टिकुलरली इसी के बारे में बात की जाती है। इंडिया राइट ऑफ सॉइल जो है उसने कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया था 1987 में ही। 1987 में बोला था कि नहीं भैया, अगर हमारी टेरिटरी में अगर मतलब प्लेन में कितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उधर, तो हमारे इंडिया के वो नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर राइट ऑफ ब्लड ही देते हैं, और इंडिया में कोई ड्यूअल सिटीजनशिप का भी प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ये यहाँ पे है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेन इज रजिस्टर्ड। एक और भी यहां पर आता है रूल कि जिस कंट्री का, जैसे मैंने बोला था ना कि जर्मनी एयरलाइंस, तो जिस कंट्री की वो एयरलाइंस होगी, जिस कंट्री में वो एयरलाइन रजिस्टर होगी, वो कंट्री भी क्या कर देती है, आपको सिटीजनशिप दे देती है। तो ये 3 रूल्स हैं, ये 3 लॉज हैं किसके रिगार्डिंग, कोई भी अगर बच्चा प्लेन में पैदा होता है उसकी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक में मजा तो जरूर आया होगा, और जो भी डाउट है वो जो मैंने क्रिएट किया आपके लिए डाउट, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए फॉलो करें क्लैट को, क्लैट अड्डा 24/7 का। और बहुत ही अच्छा चीज क्या है आपके सामने कि अगर आप क्लैट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा क्लैट 2025 के लिए बैच स्टार्ट हो गया है, दैट इज फाउंडेशन बैच। पूरी 80 आपको कोड यूज करना पड़ेगा, और अगर आप कोड यूज करते हैं पूरी 80, तो सबसे पहले तो आपको ऑफलाइन मॉक्स आपके घर पे प्रोवाइड होंगे, ठीक है। आपको प्रिंटेड बुक्स आपके घर पे प्रोवाइड होंगी। नेक्स्ट, आप जूम पे मेरे साथ बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, क्योंकि कई बार जब भी हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं ना बच्चा, तो हमें एक फ्रेंड की जरूरत होती है, तो वो फ्रेंड मैं आपके साथ में बनूंगी, ठीक है। लेकिन आपको कोड यूज करना पड़ेगा पूरी 80, ठीक है। तो ये मेरा कोड है, जल्दी से इसको ग्रैब कर लीजिए और क्लैट जो 2025 को में बैच में इनरोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चा, आज के सेशन के लिए इतना ही। प्लीज अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।